जी अहमद अवैस साहब जी इस वक्त अहमद अल अरबी साहब और मुसद्दिक मलिक साहब ने बताया कि दहशतगर्दी जो हो रही है उसके अंदर तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड नहीं है, जिसकी वजह से उन पर शक व शुबात बढ़ते हैं। अब आप बताएं, रिस्पॉन्ड कर दें उसको। इंटरनल सिक्योरिटी भी जरूरी है ना सर। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसके दो एस्पेक्ट हैं सर एक तो जो वहाँ से टेररिज्म हो रहा है, जो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी कर रहे हैं, उसके मुतल्लिक कहीं कभी आज तक नहीं, बल्कि उसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है कि जब एक बहुत बड़ा पीछे अटैक हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग और हमारे बहुत सारे जवान जो हैं, ऑफिसर जो हैं, शहीद भी हुए थे और ज़ख्मी भी हुए थे। जी जी। और वो सुहेल अफरीदी जो है वो बाकायदा वहाँ पे हॉस्पिटल में गया था, उसकी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट थी कि उनके खिलाफ थी और उसने कहा कि ये उनकी वो मिजाज पुरसी के लिए गया था और उसने कहा कि ये हम किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वो मिलिट्री ऑपरेशंस के भी खिलाफ है ना। सवाल ये है कि जो अंदर आएगा, जी मेरी बात सुनिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर आके टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा उसको तो आयरन हैंड से ही निपटा जाएगा और उसका जो तरीक़ेकार है उनको ख़त्म करने का। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन जो है उसके लिए देयर इज़ नो अदर वे। आप जाके अफगानिस्तान के ऊपर हमला करके अफगानिस्तान को फतह तो नहीं करोगे। सवाल यह है कि यहाँ पे हुआ ऐसे क्यों, आज तक इस बात का जवाब नहीं निकाला। मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी बार बार ये बात कह रहा हूँ, रिपीटेडली कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन थे और आप एक बड़ी मिसाल लीजिए, वो सर 2024 से जी मैं सुने जी जी 2024 से 2 साल पीछे, 3 साल पीछे चले जाएं और पाकिस्तान में कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं, और 2024 से लेके आज तक आ जाएं पाकिस्तान में 2000 से ज्यादा 24। तो कौन जिम्मेदार है इसका सर? हम तो नहीं है। क्यों? उन्होंने दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है। इसका जिम्मेदार सुने ना, जी जी, यही मैं अर्ज कर रहा हूं। ये जिम्मेदारी जो है, ये इंडिया को जो मौका मिला इसका, वो एक रॉन्ग पॉलिसी की वजह से इंटरम चीफ प्राइम मिनिस्टर ने जिस वक्त उनको कहा खड़े खड़े निकल जाओ, ये काम परमानेंट गवर्नमेंट का था। जैसे अब गवर्नमेंट बन गई है, ये बैठ के बातचीत करते हैं उनसे। अच्छा, आपका ये पॉइंट है कि जी ऊपर निकाला गया तो दहशतगर्दी हुई, इंडिया को एटीट्यूड मिला। भाई क्यों? अगर हमने निकाला, देखे ना, इसलिए कह रहा हूं सर, ये आपका मैं पॉइंट आगे लेके जाऊंगा, डिबेट होगी ना। भी नहीं हमने आपका पॉइंट आगे लेके जाऊंगा, डिबेट होगी। सुनिए मेरी बात एक सुन लीजिए जी सर। मैं ये कह रहा हूं कि हमने निकाला भी नहीं। मैं अर्ज ये कर रहा हूं आपसे कि आप ये सिर्फ उसकी मैं सदाकत को मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि उससे 3 साल पीछे आप देखें कितने अटैक हमारे पे हुए हैं, और उसके 2 साल बाद के 24 से लेके आज की तारीख तक देखें हमारे पे कितने अटैक हुए। इससे आपको अंदाजा होगा कि कहां गलती थी। देयर वाज अ फॉल्ट समवेयर और वो फॉल्ट इज टू बी सॉर्टेड आउट। सर आपका पॉइंट आ गया, हम नहीं कर रहे हैं, हम एकदम आंखें बंद करके। सर आपका पॉइंट आ गया, मैं पूरी डिबेट को आगे लेके जाना चाह रहा हूं। आपके पॉइंट ये मैं कह रहा हूं। अहमद अल अरबी साहब, आप इमरान खान को क्यों जी कामरान साहब, सिर्फ मैं एक बात करना जी, सिर्फ एक बात, ये जिस सुकून की बात कर रहे हैं वो ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद के बाद आया था, जब आपने उनको ताकत का इस्तेमाल करके, जिसका आपने इमरान खान ने ऑपरेशन को अपोज किया था, मुल्क से उठा के बाहर फेंका जी, उसको 2 मिनट के लिए ज़रा ठहर जाइए। मगर ये जिस सुकून की बात कर रहे हैं ये उस ऑपरेशन का नतीजा था। जब आज हम वो ऑपरेशन करने निकलते हैं तो ये क्या मुल्की मुफाद है जिसमें वो कह रहे हैं कि रहने दें तो क्या करें? मैंने बार बार आपसे पूछा, इनसे पूछकर बताएं कि ये क्या नेगोशिएट करना चाहते हैं उनके साथ, वो भी तो बताएं ना। उनको तो वो तो आपको बता रहे हैं वो क्या चाहते हैं। राइट। अरबी साहब, आप क्यों इमरान खान को मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं इस सारे मामले में? कामरान भाई, 2014 जब ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन हुआ उसके बाद हमने इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया, टीटीपी के खिलाफ। इनको पाकिस्तान से निकाल के बाहर फेंका। पाकिस्तान में दहशतगर्दी नोज की जो ग्राफ था वो नोज डाइव किया। अच्छा, उसके बाद 2021 के अंदर इन्होंने 40,000 के करीब टीटीपी के दहशतगर्दों को वापस लाके आबाद किया। ज़रब-ए-अज़्ब में हमने इनके फाइनेंसर, एबिटर्स और वो सारा जो नेटवर्क जिसके थ्रू ये ऑपरेट करते थे उसको डिसमेंटल किया। 2021 में जब इन्होंने 40,000 के करीब दहशतगर्दों को लाके आबाद किया पाकिस्तान में वापस, उन्होंने यहां पे अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेरर क्राइम नेक्सस क्रिएट किया, ड्रग्स को उसके अंदर इनकलकेट किया। 3 से 4 साल उनको लगे इसको एस्टैब्लिश करने में, और उस एस्टैब्लिश होने के बाद उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर भी अपने बेस कैंप्स को मजीद स्ट्रेंथन किया। उसके बाद उन्होंने दहशतगर्दी यहां पे लॉन्च किया। जो कह रहे हैं तहरीक साहब का कसूर है इसमें, दहशतगर्दी ओवरनाइट तो नहीं हो जाती। फिर उसके बाद आपको मैं बताऊं कि इमरान खान ने फैब्रिकेटेड स्टोरी बना के तमाशा ना लगाएं यहां पर आप, प्लीज।
जब ज़रबे अज़्ब लॉन्च होने वाला था। ये देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम। अगर सच बताएं कि पीटीआई जो है टीटीपी को सपोर्ट करती है, तो पाकिस्तान से दुश्मनी है। क्या इमरान खान ने ज़रबे अज़्ब के ऊपर हमारी फोर्सेस जा रही थी, चलिए हम उससे आगे लेके जाते हैं शो को। डिसाइडेड कि मुझे एक बात बताइए, इमरान खान ने ऑपरेशन से पहले कहा था पाकिस्तान के जीतने के चांसेस 40% है। पॉइंट आ गया इस तरह की आप क्या आप फिर दो जंगों में हमारा अफगानिस्तान से कैसा हालात थे? अहमद अवैस साहब, मैं अब जरा टॉपिक को थोड़ा आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। मोहम्मद अली साहब, ट्रंप हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है और हम क्या उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाएंगे, क्योंकि वो तो इस वक्त घोड़े पे सवार हुआ है। देखें, आपने जिस तरह इब्तदाई कलमात में कहा था, पावर को वो इस्तेमाल भी करते हैं और पावर को वो रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो पाकिस्तान ने जिस पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया था मई में, उसको वो रिस्पेक्ट कर रहा है बेसिकली। आप देखें कि मूडी साहब जो हैं, जिनका दिफाई बजट हमसे 9-10 गुना बड़ा है, वो उनसे मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तो ये जो हमें रिस्पेक्ट मिल रही है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ पावर, केयरफुल यूज़ ऑफ पावर की वजह से मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि हमारे कुछ कॉमन मफादात हैं। जिस तरह अभी सदिक साहब ने भी कहा, हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका है, और साथ में हमारी जो रेमिटेंसेस का एक बहुत बड़ा सोर्स अमेरिका है। ये हमारे लिए एक लाइफलाइन है इकोनॉमी के हवाले से। साथ ही साथ उनकी जो गुडविल है IMF, वर्ल्ड बैंक पे, वो भी मैटर करती है। तो ये वो हकायक हैं जो कि हमें कंपेल करते हैं कि हम अमेरिका के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखें, इस बात से कतई नज़र कि वो बाकी दुनिया में क्या कर रहा है। हम उसूली तौर पे, इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे जो हमारा मौक़िफ़ है अक़वाम मुत्तहिदा में, OIC में, दीगर फोरम्स पे देते रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अमेरिका के खिलाफ किसी अलायंस में शरीक हो जाएंगे। और इस हकीकत को अमेरिका भी समझता है और अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट करता है। ठीक है मुसद्दिक साहब, मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका कुछ ऐसी हमसे एक्सपेक्टेशन लगा सकता है जो हम शायद पूरी ना कर सकें, या है उसकी कोई आपके आप कैबिनेट का हिस्सा है? नहीं जी, नहीं मेरा नहीं ख्याल जी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आई थिंक हमारे बेइंतहा जितने अच्छे हमारे ताल्लुकात मशरिक़ वुस्ता से हैं, इससे बेहतर ताल्लुकात बहुत ही मुश्किल है उनको गुमान में लाना। और जिस तरह आपने देखा, ट्रंप साहब कितनी पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं, हर फोरम पे करते हैं, जंग बंदी का जिक्र करते हैं, इंडियन एग्रेशन का जिक्र करते हैं। इससे पहले भाई कब हुआ है? इससे पहले तो हमारे ऊपर कोई हमला भी कर देता तो सारी दुनिया दूसरी तरफ जाके खड़ी हो जाती थी। ये पहली मर्तबा है कि कामयाब वजारत ख़ारजा की पॉलिसी की वजह से हमने ना सिर्फ उनको मुंह की खिलाई, उनके जहाज़ गिराए, बल्कि सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। और हम जब मुकदमा लेकर गए तो उसकी इतनी पजीराई हुई यूनाइटेड नेशंस में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, कि मैं आपको बताने से कहाँ से। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारी इस वक्त जो पॉलिसी है वो बेहतरीन चल रही है। हमारे बेहतरीन चीन से ताल्लुकात हैं, बेहतरीन अमेरिका से ताल्लुकात हैं, बेहतरीन यूरोप से ताल्लुकात हैं, और मशरिक़ वुस्ता के साथ तो हमारा भाईचारा है। तो कोई ऐसी चीज़ सर, आपका पॉइंट आ गया, और हम पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं कि जो भी इशू आए उसको रिजॉल्व करें। अहमद अवैस साहब, इसको आप अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान ने खारजा और स्ट्रेटेजिक महाज पे बहुत कामयाबी हासिल की है, और ट्रंप हमें बड़े इक्वल लेवल पे या रिस्पेक्टफुल मैनर पे डील करता है कि वी आर पावरफुल नेशन इन साउथ एशिया राइट नाउ? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनली फॉरेन पॉलिसी के अंदर, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट में, और पर्टिकुलरली जो ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद बहुत ज़्यादा पिज़राई मिली पाकिस्तान को और बड़ी एक्नॉलेज किया गया इसको। लेकिन जो उनकी मेन पॉलिसी में शिफ्ट आया है, मैं इसको ज़हन में रखिए, पाकिस्तान पहले अमेरिकन हेजमनी में था। पाकिस्तान को उससे हेजमनी से हम निकल के उसको इंडिया और ये एक नेक्सस बना था, ये इजराइल और इंडिया का जो क्लोज नेक्सस बना, उसके पेश नज़र इसको इंडिया को साउथ एशिया का मिनी सुपर पावर बनाया जा रहा था। पॉइंट आपका आ गया, और पाकिस्तान ने वो बनने नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान में मुज़ाकरात की बड़ी गूंज है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान, आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और नाम लिए बगैर आर्मी चीफ ने कहा कि इनको पांचों इकट्ठे होकर मुज़ाकरात,